प्रदेश के कानपुर में कथित तौर पर आई लव मोहम्मद के बैनर हटाने को लेकर हुए विवाद की चपेट में पूरा देश आता जा रहा है। बिहार से लेकर हैदराबाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के गोधरा में तो इस मामले को लेकर हिंसा भी हुई और कट्टरपंथियों ने थाने में तोड़फोड़ मचा दी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है और मुस्लिम युवा आई लव मोहम्मद के हैशटैग के साथ अपने पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन के पीछे प्रदर्शनकारियों का दावा है पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की जा रही है। यह बात सही है कि आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन पूरी कहानी इस विवाद से आगे की है। पुलिस के द्वारा एक्सेस की गई एफआईआर को पढ़ने के बाद असली बात सामने आ गई। इस विवाद की शुरुआत हुई 4 सितंबर को रावतपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय द्वारा बारावफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड लगाया गया। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में लिखा गया है, ऐसा पहले नहीं हुआ था और यह मुस्लिम समुदाय के बारावफात कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा नई परंपरा की शुरुआत की जा रही थी। इस बोर्ड का स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और पुलिस ने वहां से हटवाकर वो बोर्ड थोड़ी दूरी पर लगवा दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। यानी एफआईआर में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि जब मामला शांत कराया गया तो बोर्ड वहां लगा हुआ था। तो फिर विवाद कैसे हुआ? असल में विवाद की शुरुआत हुई इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को। इस दिन बारावफात का जुलूस निकाला जाना था। एफआईआर के मुताबिक जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी में सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया। पुलिस को 10 सितंबर को इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हो गई। एफआईआर में कहा गया है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो रहा है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य किए गए जिससे क्षेत्र में अशांति फैल सके तथा सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके। आप इन शब्दों पर भी ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला केवल आई लव मोहम्मद के बैनर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बस इस पूरे विवाद का एक हिस्सा है, जबकि असली कहानी मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदुओं के धार्मिक पोस्टर को मुस्लिम द्वारा फाड़ने की है। वहीं कानपुर से डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि की है, ये एफआईआर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर नहीं हुई है। या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। इस जानकारी से स्पष्ट है कि ये एफआईआर सिर्फ उस वजह से नहीं लिखी गई है जिसके चलते देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान इसके असली पक्ष को छिपा लिया जा रहा है और विवाद को हवा देने के लिए अधूरी जानकारी का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह गुजरात में इसे लेकर हिंसा की गई है, तो उस आने वाले वक्त में ऐसे प्रदर्शनों को लेकर और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी नमाज के बाद लोगों ने इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया और हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर लोगों ने यूपी पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। महाराष्ट्र के परभणी में जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने कानपुर की घटना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर उठाकर पैगंबर मोहम्मद के सम्मान और मोहम्मद का इज़हार किया। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।